हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, जो कि आपके जीएस में हमेशा आता रहा है और आगे भी आएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही बनते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है, विश्व का सर्वाधिक या फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसे हम जानते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा सागर महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और बड़ा के साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी यही है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है लंदन, लंदन का ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ये किस दृष्टि से? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर लंदन ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, सबसे बड़ा देश वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस है। फिर सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, और बड़ा के साथ साथ गहरा महासागर भी यही है। विश्व का सबसे बड़ा नगर वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लंदन है। नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है। सबसे छोटा देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश, सर्वाधिक निर्वाचन वाला जो देश है वो आपका भारत है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश तो अंटार्कटिका है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर, यहाँ नगर की बात की जा रही है तो टोक्यो, जो कि जापान में है, जापान की राजधानी है टोक्यो है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है। चीन जो है देश के ये दुनिया के 13 देशों की सीमाओं के साथ अपना जो है बाउंड्री साझा करता है। नेक्स्ट आपका सबसे लंबी सीमा वाला देश, तो सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा वाला देश तो जिब्राल्टर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ध्यान दीजिएगा, ये द्वीप पूछा जा रहा था, ये प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप। एक बार रिवीजन करते हैं, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का देश तो अंटार्कटिका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जो कि 13 देशों से सीमाओं को साझा करता है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ी नदी द्वीप ये मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनी है, असम भारत में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल भारत में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो कि मिस्र में बहती है। सबसे बड़ी नदी जो कि बहाव व चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखी जाए तो अमेजन नदी है। ये कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी। सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है, सबसे विशाल है ये। सबसे छोटा पक्षी हामिंग बर्ड है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र पे है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो कि बहाव व चौड़ाई की दृष्टि से देखते हैं तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर, और सबसे छोटा पक्षी हामिंग बर्ड है। सबसे व्यस्त, ध्यान दीजिएगा, व्यस्त व्यापारिक नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। अंतः सागरीय नदी, ये क्वेश्चन कई बार आया, अंतः सागरीय नदी क्रमवेल धारा है। सबसे लंबा मुहाना किसका है? तो ओब नदी का मुहाना सबसे लंबा है, जो कि रूस में है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है।
सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर झील है जो कि रूस में है। सबसे बड़ा ताजे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है, अमेरिका में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। झील के अंदर की झील तो उसे मेनीटू झील कहते हैं, मेनीटू झील जो कि कनाडा में है। रूस की झील के अंदर झील है, ये मेनीटू झील है, कनाडा में है, कनाडा में है। आगे देखते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में है। अंतःसागरीय नदी क्रामबेल धारा है। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे व्यस्त नगर कील नहर है। तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। सबसे गहरी बैकाल झील है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील है। झील के अंदर झील मेनीटू है, मेनीटू झील है जो कि कनाडा में है। आगे ध्यान दीजिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित नौकायान झील ये कौन सा है? तो टिटिकाका झील है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य, ये डेविस जल डमरू मध्य है, किसके किसके बीच में है? तो ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के बीच में है। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय की पर्वतमाला जो कि एशिया में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एडीज की है जो कि दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान टिटिकाका। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य डेविस जल डमरू मध्य। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है। चौड़ाई के जो सबसे चौड़ी जल संधि तो डेविस जल संधि है। ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट है। पर्वतमाला हिमालय है। सबसे ऊंची लंबी पर्वतमाला एडीज है, कहाँ पे है? अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ऊंचा पठार तो पामीर का पठार है वो कि तिब्बत में है। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन ब्रुनेई में है, सबसे नीची है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कीटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में है। सबसे विशाल ज्वालामुखी तो मौना लोआ हवाई द्वीप है। सबसे ऊंची राजधानी पूछा है तो लापाज जो कि बोलीविया में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये सहारा में है, जो सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में। सबसे ठंडा प्रदेश पूछा है तो ये आपका बोस्टल है, बोस्टल जो कि अंटार्कटिका में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है भारत में। सबसे ऊंची मस्जिद तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा जो कि मिस्र में है। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस में है, और ये वेटिकन सिटी पैलेस कहाँ पे है? तो इटली में है। एक बार रिवीजन करते हैं, सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है। ऊंची राजधानी लापाज है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो बोस्टाल है। और सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। सबसे ऊंचा मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है। सबसे बड़ा महल तो ये वेटिकन सिटी पैलेस है जो कि इटली में है। सबसे ऊंची बिल्डिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग ये कहाँ पे है? तो ये बुर्ज खलीफा में है, ठीक है। सबसे लंबी दीवार तो चीन की दीवार है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय जो कि यूएसए में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा में। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, लंबी दीवार है सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे है? तो ये भारत में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो कांग्रेस पुस्तकालय जो कि यूएसए में स्थित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क में है। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में है। आगे देख लेते हैं, सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ है। विशालकाय पशु वेल है। और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? तो महाभारत है। एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं, तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। पशु देखें तो जिराफ है। विशालकाय पशु वेल है, वो भी ब्लू वेल है। सबसे बड़ा पक्षी जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। अब आज आपके लिए ये टॉपिक है, अगले दिन कुछ और होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।